हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 to 1 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन एरे प्राइस वेयर प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आई एट डे। ठीक है कि हमें एक एरे दे रखी है प्राइस, जिसके अंदर जो प्राइस आई है वो स्टॉक का रेट है, उस दिन कितना उसका प्राइस है ऑन दैट स्पेसिफिक डे। ओके, अब हमें आउटपुट क्या देनी है। यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, हमें सबसे अपना बेस्ट प्रॉफिट की आउटपुट देनी है। चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। ओके, मतलब कि तुम एक दिन सिर्फ स्टॉक को खरीद सकते हो और जो उसको सेल कर सकते हो वो उसके नेक्स्ट डे ही कर सकते हो, सेम डे पे नहीं कर सकते। Okay, clear. Now we have to return the maximum profit you can achieve, and if you cannot achieve any profit, return zero. Okay. And इस क्वेश्चन में एक और चीज बात बोली हुई है कि we cannot move backwards. Backward मतलब कि if we buy on the zeroth on the first index, तो हम उसको जीरोथ इंडेक्स पे नहीं बेच सकते बिकॉज दैट इज रिवर्सल इन टाइम, कि तुम पीछे जाके टाइम में तो किसी स्टॉक को बेच नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमें आगे वाले इंडेक्स को ही कंसीडर करना है कि जिसके अंदर हम अपने शेयर को आगे बेच सकते हैं। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सो इफ यू लुक एट दिस, हमने इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमारे ये प्राइस की वाई एक्सिस पे, एंड हमारे एक्स एक्सिस पे हमने उसका इंडेक्स दे रखा है। अब हमें स्टॉक के अंदर मानो एक एरे दे रखी है प्राइस, जिसके जीरोथ इंडेक्स पे 7 है, 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट किन दोनों के बीच में आ रहा है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है ना। अब अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू एसपी माइनस बीपी करके ही हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ये तो हमें फर्स्ट करना है, और हमें चेक कैसे करना है कि हम बैकवर्ड्स नहीं जा सकते हैं, हम अपनी एरे में सिर्फ आगे ही मूव कर सकते हैं। हम 1 - 7 नहीं कर सकते, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ओनली, बैकवर्ड में हम लोग नहीं सेल कर सकते हैं। नाउ विद दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन सी कि हमारा ऑन डे 1 एट द फर्स्ट इंडेक्स हमारा प्राइस क्या है 7। अब जो नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस हमारा सेम स्टॉक का हो गया 1। अब उसके नेक्स्ट डे प्राइस इंक्रीज होके 5 चले गया, फिर नीचे गिर गया 3 पे, फिर ऊपर चले गया 6 पे एंड 4 पे। तो हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि जिस दिन प्राइस सबसे कम है और जिस दिन प्राइस सबसे ज्यादा है, इनके बीच में हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमको रिटर्न करना है। ओके, आई थिंक अब क्वेश्चन तो क्लियर है। अब क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं क्या होगी। क्वेश्चन को जो अप्रोच करेंगे, विल डू दिस विद द मेथड ऑफ आई एंड जे, आइट्रेशन 2 पॉइंटर मेथड से भी करेंगे। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अनदर मेथड्स, बट उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं आएगी। तो ओके, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि और फर्स्ट मेथड्स क्या हो सकते हैं। जैसे लेट्स कंसीडर दिस अबव एरे 7 1 5 3 6 एंड 4। तो इफ हम लोग आउटर लूप एंड इनर नेस्टेड लूप लगाएंगे जिसमें आई एंड जे को यूज करेंगे, तो हम इसको आई बनाएंगे, सेवेंथ को आई बनाएंगे, एंड हर एक के साथ इसको चेक करेंगे कि हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना आ रहा है। समझ गए कि 7 को कांस्टेंट रखा, 1 माइनस किया, 6 निकाला। 7 इज अगेन कांस्टेंट, जे को यहाँ ले गए, -5 किया, यहाँ पे हमने अगेन निकाला 2। फिर अगेन हमने 7 - 3 के लिए किया, फिर हमने निकाला 4। एंड जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमने आई को एक पे आगे मूव कर दिया एंड जे को अगेन आगे आगे एंड आगे मूव फॉरवर्ड करके अपना मैक्स प्रॉफिट ढूंढ लिया। बट इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये तो बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल ही थ्रेशोल्ड मेथड है हमारा। वी हैव टू डू विद ए परफेक्ट मेथड, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाय राइट इक्वल टू 1, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड आवर मैक्स प्रॉफिट फॉर नाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग व्हाइल लूप की कंडीशन सेट करेंगे कि राइट लेंथ ऑफ क्या प्राइस। ठीक है, और इसके अंदर इफ प्राइस on the left is smaller than price on the right, then do what, max profit equal to max पाइथन का फंक्शन यूज करेंगे जिसके अंदर प्राइस लेफ्ट माइनस प्राइस राइट
और चेक करने के लिए मैक्स प्रॉफिट। ओके, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो लेफ्ट शुड बी इक्वल टू राइट एंड मूव द राइट प्लस इक्वल 1 एंड रिटर्न क्या, मैक्स प्रॉफिट। ओके, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी लूप कैसे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमें एक प्राइस नाम का ये एरे दे रखा है, इसके अंदर आ लूप इज सेइंग कि फर्स्ट अपने सॉरी हमने आई एंड जे को राइट एंड लेफ्ट से इनिशियलाइज किया है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा हो गया राइट। वेयर हमने लेफ्ट को 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, ओके, एंड हमने यहाँ पे अपने राइट को फर्स्ट इंडेक्स पे ले रखा है और लेफ्ट को 0 पे। और इफ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें राइट माइनस एल करना पड़ेगा, मतलब अपने सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। और अब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, वो होगा राइट साइड पे, और जो हमारा बाइंग साइड है डेट इज लेफ्ट, क्योंकि बाय तो हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे एंड आगे जाके देखेंगे कि भाई कहाँ फ्यूचर में हम लोग अपना स्टॉक को सेल कर सकते हैं जहाँ पे हमें क्या मिले, मैक्स प्रॉफिट। सो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिमेंबर दिस एरे कि फर्स्ट वी सेलेक्टेड 7, ठीक है, हमारा फर्स्ट इस पे आया, अगला इंडेक्स क्या था 1। क्वेश्चन में उसने सबसे पहले क्या देखा कि जो राइट वाली साइड है, राइट साइड इज नॉट ग्रेटर देन लेफ्ट, तो वो एल्स में चले गया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट इक्वल राइट, तो जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स था अब वो इधर मूव कर गया है एंड राइट प्लस 1 मतलब कि जो हमारा लेफ्ट राइट वाला इस पे था अब वो फिफ्थ पे मूव कर गया, नाउ इट हैज फाइंड 1। तो जो हमारा लेफ्ट है दैट इज 1 कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, और जो हमारा राइट है दैट इज इक्वल 5 कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। ओके, अब क्या होगा, अब हमारा लूप एल्स पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि हमें अपना सबसे छोटा स्टार्टिंग में ही मिल गया है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्स प्रॉफिट निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का यूटिलाइज करेगा, वेयर इट विल माइनस लेफ्ट। ओके, आई कैन सी अ मिस्टेक हियर कि हमें क्वेश्चन में राइट माइनस लेफ्ट करना है। ओके, तो अब ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेयर 5 माइनस 1 करेंगे, हमारे को यहाँ पे मैक्स मैक्स भी मिल जाएगा 4। अब नेक्स्ट में 1 भी कांस्टेंट है क्योंकि उससे छोटा अभी तक कोई मिला नहीं है, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा 4, तो 4 माइनस 1 हमारा क्या आएगा, मैक्स भी हमारा अब आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या होगा 6 माइनस 1, तो जो हमारा मैक्स भी होगा वो आ जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पे ये लूप आगे चले गया, मतलब लूप खत्म हो गया और हमारा मैक्स प्रॉफिट वो 5 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ आ गए, अब आओ उसको रन करके देखते हैं। यस, वी आर पासिंग ऑल आर टेस्ट केसेस। अब इसको सबमिट कर देते हैं एंड विल सी अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो O ऑफ n है, लास्ट वाले से काफी बेटर।